फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, डार्क जोक्स के नाम पर, डार्क ह्यूमर के नाम पर हमारे यहां सोशल मीडिया पर कुछ भी परोसा जाएगा और इन लोगों को लगता है वाना बी कूल बनने के चक्कर में हम कुछ भी कह सकते हैं और वो चलेगा। कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट क्या इस बात की इजाजत देता है कि हमारी संस्कृति को हम एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें डाल दें और उस पर एक मिट्टी की ऐसी परत चढ़ा दें कि वो कहीं नजर भी ना आए? पहली बात तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस चर्चा में मुझे जोड़ा, और दूसरी बात ये है कि ये जो आप शब्द जो इनके लिए जो कह रहे हैं कि भाई डार्क ह्यूमर का मतलब ये नहीं कि गाली गलौज। डार्क ह्यूमर का मतलब होता है कि समाज की कुरीतियों को या कुछ ऐसी चीजों को आप लपेट के जूते में ऐसा बोले जिसे व्यंग कहा जाता है, सटायर कहा जाता है। दैट इज लाइक डार्क ह्यूमर। और जो आपने कहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी मतलब इन जाहिलों को पता नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है समाज में, समाज के लिए, समाज के फायदे के लिए आप जो चाहे बोलना चाहे बोलिए, मगर उसमें समाज का फायदा होना चाहिए। इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको होनी चाहिए। ये होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि समाज के नुकसान के लिए आप या समाज में गंदगी फैलाने के लिए कुछ भी बोलो। वो तो सिर्फ आपका फायदा है, आपका फ्रीडम है, समाज का फ्रीडम नहीं है वो। और पहली बात तो इनको कलाकार कहना बंद करिए आप, कॉमेडियन कहना बंद करिए आप, और इंसान कहना बंद करिए। ये तीनों कैटेगरी में फेल है। कलाकार जो होता है वो माँ सरस्वती का बेटा होता है और वो दर्शकों को अपने परिवार की तरह समझता है। दर्शकों के सामने दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट साफ सुथरा लेके जाता है। दर्शक उनके लिए भीड़ नहीं लीड होता है, क्राउड नहीं प्राउड होता है। दर्शक हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। और दूसरा, आप इनको कॉमेडियन कहना बंद कर दीजिए। कॉमेडी का मतलब होता है घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इबादत का नाम है कॉमेडी। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये मेडिकल भी प्रूव हो चुका है। तो मैं जब ये कह रहा हूं कि ऐसा होता है, और इंसान इंसान कहाँ है ये तो शैतान के रूप है ये लोग। आज तो इनके माँ बाप भी पछता रहे इनको पैदा करके। ये समाज के सामने हमारे जो जजेस है, जो वीडियो देखते हैं और कुछ करते हैं, 90% जजेस तो हमने देखा है देश में पढ़ाई लिखाई करने में और अपना काम करने में, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। 10% जो इनके साथ में जुड़ जाए वो नादान है। उनको हमें समझाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, जैसे आतंकवादी हमारे देश का नुकसान करते हैं, वैसे ये विचारों के आतंकवादी है। ये जो लड़कियां, लड़के, लड़कियां दोनों ये इस तरह की गंदी बातें करते हैं। ठीक है। महिला